Hello बच्चों, let's read this question. The question says center of the circle passing through 0, 0 and 1, 0 and touching the circle x square plus y square is equals to 9 is। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक सर्कल जो पास होता है दो पॉइंट से, एक है 0, 0 एंड सेकंड है 1, 0 और हमें ये बताना है कि उस सर्कल का सेंटर क्या होगा। और ये भी दिया गया है कि वो जो सर्कल है वो टच करता है एक सर्कल जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो ये होगा कि इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल होती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस k whole square is equals to r square, where h कॉमा k सेंटर होता है एंड r इज रेडियस। h कॉमा के सेंटर के पॉइंट होता है और r रेडियस होती है और ये जनरल इक्वेशन होती है किसी सर्कल की। तो यही कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। नाउ सर्कल पासिंग थ्रू जीरो कॉमा जीरो, then equation of circle will be x कॉमा एच। तो x की जगह पे x माइनस एच है तो x की जगह पे आ जाएगा जीरो। तो जब 0, 0 से पास होगा तो 0 माइनस एच स्क्वायर प्लस 0 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इक्वेशन 1। नाउ सर्कल इज पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 0। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगी 1 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h, हमने स्क्वायर माइनस 2h सॉरी, क्योंकि हमने ब्रैकेट खोल दिया है स्क्वायर का। तो 1 स्क्वायर 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो हम एच स्क्वायर के प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर को पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। तो इस एच स्क्वायर और के स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, नाउ इक्वेशन 2 will be 1 minus 2h plus r square is equals to r square। r square ये कैंसिल हो जाएगा जब राइट हैंड साइड पे आ जाएगा, तो हमारा 1 माइनस 2h इज इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। तो 2h की वैल्यू होगी 1 के इक्वल
h की वैल्यू होगी 1/2 के इक्वल। अब हमें ये गिवन है कि जो ये सर्कल है ये टच करता है सेकेंड सर्कल जिसका इक्वेशन है x² + y² = 9। तो इट मीन्स जो ये सेकेंड सर्कल है जिसे हमारा सर्कल टच कर रहा है उसके सेंटर होगा 0,0 पे, क्योंकि जनरल इक्वेशन जो सर्कल की होती है वो होती है x माइनस एच स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ पे लिखी हुई है x माइनस एच स्क्वायर। तो यहाँ पे h की वैल्यू है 0 और k की वैल्यू भी 0 है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो सर्कल x² + y² = 9 है इसका सेंटर है 0,0 पे। तो हम लिख सकते हैं कि सर्कल x² + y² = 9 center at 0,0 and radius r will be 9। जो होता है ये 3 का स्क्वायर होता है तो इट मीन्स इसका रेडियस होगा 3 पे। अब हमें ये पता है कि अगर दो सर्कल टच कर रहे हैं तो उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस C1 C2 होगा मॉड ऑफ R1 ± R2 के। ये होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ सर्कल्स। तो अब C1, C2 डिस्टेंस का हम फॉर्मूला यूज करेंगे x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। इट मीन्स सेंटर्स के जो कोऑर्डिनेट हैं हमें पता है कि जो हमारा सर्कल है फर्स्ट जो टच कर रहा है दूसरे सर्कल को, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमने लिए थे h, k। तो हम लिख सकते हैं h -0, क्योंकि x² + y² = 9 की जो सेंटर्स हैं वो है 0,0 पे, प्लस k -0 का होल स्क्वायर = मॉड R1 ± R2। हमें R2 की वैल्यू पता है जो कि है 3। हमें R1 की वैल्यू नहीं पता तो हम कंसिडर करते हैं R। नाउ ये बन जाएगा अब h² + k² = मॉड R ± 3। h² + k² हमें पता है कि ये है R² के। h² + k² = R²। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा जो इक्वेशन है वो बन जाएगा √R² = मॉड ऑफ R ± 3। तो ये बन जाएगा R = मॉड ऑफ R ± 3। तो अब जब हम मॉड को ओपन करेंगे तो हम पॉजिटिव वैल्यू नहीं ले सकते R की, क्योंकि R और R कैंसिल हो जाएंगे तो हमें नेगेटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी, नेगेटिव R ± 3। तो यहाँ से हमें 2R मिलेगा ±3 के। रेडियस नेगेटिव में नहीं हो सकती तो R हो जाएगा 3/2। तो हमारे पास H और R की वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो है h² + k² = R²। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो नाउ h की वैल्यू है 1/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, r की वैल्यू है 3/2। तो k² हो जाएगा 9/4 माइनस 1/4। तो k² की वैल्यू हमें मिलेगी 8/4। तो 4 डिवाइड करेगा 8 को 2 टाइम्स, तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √2।
तो नाउ center of circle will be at h कॉमा के, h की वैल्यू है 1/2, k की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 2. So the answer is option A 1/2 comma square root of 2. Hope you understood it well. Best of luck.